नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और इसी के साथ ये भी जानकारी नजदीक आ रही है कि उस इलाके में दावेदार कौन है, और इसी क्यूरियोसिटी को हम शांत करेंगे इस शो में। राजनीतिक दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल करना शुरू कर दिया है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस सीट से किसे टिकट मिल सकता है और किसका नाम कट सकता है। पार्टियां चौंकाने वाले फैसले भी ले सकती हैं। हम आपको पक्की खबर बता रहे हैं किस तरह से राजनीतिक दलों के पैनल तैयार हैं और उसमें जिस भी उम्मीदवार का नाम है वो भी हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं, और इसी जानकारी को पक्की करके हम आपके सामने तक पहुंचाएंगे। किसको टिकट मिलने वाला है, किसका टिकट कट सकता है, ये खबरें इस पुख्ता सूत्रों के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं और पक्की खबर हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर दे रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर भी पूरे देश के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं। यहाँ की महत्वपूर्ण सीट है देवरिया। ये उस जिले में आती है जिसे देवनगरी या देवस्थान भी कहा जाता है। देवरिया जिले में 3 लोकसभा सीटें हैं, सलेमपुर, बांसगांव और देवरिया। और आज हम बेहद हाई प्रोफाइल देवरिया लोकसभा सीट के बारे में बात करते हैं। यहाँ के मौजूदा हालात आपके सामने रखते हैं, यहाँ का उम्मीदवार मीटर भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं यहाँ के मौजूदा सांसद की। बीजेपी के रमापति राम त्रिपाठी 2019 में यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने बीएसपी के विनोद कुमार जायसवाल को 2 लाख से ज़्यादा मतों से हराया था। 2019 में यहाँ 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे, जिसमें से रमापति राम त्रिपाठी को 5,80,000 से ज़्यादा वोट मिले और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के विनोद कुमार जायसवाल को 3,30,000 वोट ही मिल पाए थे। देवरिया गोरखपुर से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जिले के मुख्यालय भी यहीं पर है। देवरिया लोकसभा सीट पहले कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पहले बीएसपी और अब बीजेपी ताकतवर हो गई है। 2019 में रमापति राम त्रिपाठी जीते। 2014 में बीजेपी के कलराज मिश्रा यहाँ से जीते थे, तो उससे पहले 2009 में बीएसपी के गोरख प्रसाद जायसवाल यहाँ से जीते थे। अब देवरिया में इस बार राजनीतिक दल किसे उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, किसकी दावेदारी मजबूत है, किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट इस बार लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा, ये हम आपके सामने जानकारी रख देते हैं। यहाँ देखिए, मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बीच ही होगा। हमारी रिपोर्ट कहती है कि इंडी गठबंधन से यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। देवरिया का उम्मीदवार मीटर आपके सामने रख देते हैं और बताते हैं आपको कि किस दल से किस पार्टी के दावेदार मजबूती से सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। रमापति राम त्रिपाठी मौजूदा सांसद हैं। पिछली बार करीब 2 लाख वोट से जीते थे। हमारे उम्मीदवार मीटर के मुताबिक उनका टिकट खतरे में है, हालांकि अभी वो वेटिंग लिस्ट में है। एक और दूसरे उम्मीदवार के नाम की बात कर लेते हैं, और ये नाम है देवरिया से बीजेपी के मौजूदा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का। शलभ पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए थे। 2022 में देवरिया से विधानसभा चुनाव जीता उन्होंने। अब देखना होगा कि क्या उनकी पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट देती है या नहीं। हमारी खबर के मुताबिक उनका टिकट अभी आरएसी है। चलिए एक और नाम की बात कर लेते हैं। बीजेपी के एक और कद्दावर नेता हैं सूर्य प्रताप शाही। ये कसियां विधानसभा से 3 बार विधायक बने, 2 बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1984 में जब कांग्रेस की लहर चली थी, उस वक्त चुनिंदा नेता ही चुनाव जीत पाए थे, उसमें से शाही जी का भी नाम है। फिलहाल वे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके नाम की भी देवरिया में चर्चा है और मजबूत दावेदारों में उनका नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा बीजेपी के पास संभावित कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। एक और मजबूत नाम जो यहाँ से सुनाई दे रहा है वो एसएन सिंह का है। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारी खबर के हिसाब से उनका टिकट अभी वेटिंग में है और ये भी पत्रकारिता से राजनीति में आए हैं। एक और नाम अजय मणि त्रिपाठी का है। इस क्षेत्र में बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। अजय मणि अध्यापक हैं और देवरिया के सेवा समिति बनवारी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। हमारी खबर के हिसाब से इनका टिकट अभी वेटिंग में है। बीजेपी के उम्मीदवार टिकट में आपको बता दें, अब दूसरे उम्मीदवारों के नाम बता दिए, अब हम आपको दूसरे उम्मीदवारों के नाम सामने रखते हैं और इंडी गठबंधन से यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी, तो कांग्रेस से कौन कौन मजबूत दावेदार है वो आपको बता देते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह 2012 में यूपी की रुद्रपुर सीट से विधायक रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी माने जाते हैं। इनकी दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार मीटर में अजय कुमार लल्लू का भी नाम काफ़ी आगे चल रहा है। पूर्व विधायक हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और ये मजबूत नेता और दावेदार यहाँ पर माने जा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम नारायण सिंह का भी नाम सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवारों में से, दावेदारों में से एक है। उम्मीदवार मीटर में प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य भी हैं ये, और उम्मीदवार मीटर में इनका नाम काफ़ी आगे है। एक और नाम है सुयश मणि त्रिपाठी। कांग्रेस की ओर से देवरिया विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व आईपीएस उमेश कुमार सिंह का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। एसटीएफ से आईजी से रिटायर होने के बाद ये राजनीति में आए हैं। इसके अलावा देखिए एक और नाम है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, दावेदारों की कमी नहीं है। एक और नाम है कांग्रेस से अजवार अहमद। ये पेशे से व्यापारी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ और सक्रिय सदस्य भी हैं। इनका दावेदारों में नाम है। जल्दी दोनों पार्टियां टिकट कंफर्म कर देंगी, लेकिन उससे पहले पक्की खबर किसका टिकट कंफर्म होने वाला है वो एनडीटीवी इंडिया पर पक्की खबर में हम आपके सामने रखेंगे। और अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, इस पर सबकी पैनी नजर है। ये एक ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस हर कीमत पर जीतना चाहती है और बीजेपी हर कीमत पर इस बार कांग्रेस को वहां हराना चाहती है। यहाँ पिछली बार कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ से 5 बार जीते हैं। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं। 2019 में नकुलनाथ ने बीजेपी के नत्थन शाह को कड़े मुकाबले में हराया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में छिंदवाड़ा में 12,48,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। इसमें से अकेले नकुलनाथ को 5,47,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नत्थन शाह को 5,09,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और नकुलनाथ से वो केवल 37,000 से वोटों से ही हारे थे। यानी कि कड़ा मुकाबला यहाँ पर था। छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ ने 5 बार जीती। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में कमलनाथ यहां से सांसद बने। 2019 में उनके बेटे नकुलनाथ यहां से चुनाव लड़ते हैं। जनता उन्हें भी जीत का सेहरा पहनाती है। लेकिन अब 2024 में क्या होगा? कांग्रेस और बीजेपी दोनों किसे चुनती हैं? छिंदवाड़ा का उम्मीदवार मीटर देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस यहाँ पर कब्जा जमाए हुए, इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। नकुलनाथ यहाँ से सांसद हैं और उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है और ये माना जा रहा है कि नकुलनाथ का टिकट लगभग कन्फर्म है और उनका ऐलान होना भर ही बाकी है। उनके पिता कमलनाथ यहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके बेटे को यहाँ से फिर टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस के बाद अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी के दावेदारों की। इस बार बीजेपी किसे मौका देती है, ये बेहद दिलचस्प होगा जानना। देखिए यहाँ पर इस बार एक जो कद्दावर दावेदार उभर कर सामने आई है वो एक महिला है। उम्मीदवार मीटर में इस महिला का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया है, मोनिका भट्टी। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। गोंडवाना पार्टी का अमरवाड़ा इलाके में, अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। इनके पिता भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और बीजेपी से इनका नाम बेहद मजबूत दावेदारों में से लिया जा रहा है। इसके अलावा एक और नाम है बंटी साहू का, विवेक साहू और बंटी साहू। बीजेपी युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 2019 के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने इन्हें कमलनाथ के सामने प्रत्याशी बनाया था। हालांकि वे हार गए थे, लेकिन कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। बीजेपी एक बार फिर से नत्थन शाह पर भी भरोसा कर सकती है, क्योंकि पिछली बार वे बेहद कम मतों से ही कमलनाथ से हारे थे। उम्मीदवार मीटर में इनका नाम काफी मजबूती से ऊपर और मजबूत दावेदारों में दिखाई दे रहा है। उम्मीदवार मीटर में बीजेपी का एक और नाम है चौधरी चंद्रभान सिंह। छिंदवाड़ा विधानसभा से 4 बार विधायक रहे हैं। 2014 में वो छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें कमलनाथ ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। तो वक्त हो गया अभी छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ब्रेक के बाद राजस्थान की झुंझुनू सीट की बात करेंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, पक्की खबर। अभी तक हमने आपको यूपी की देवरिया और एमपी की छिंदवाड़ा सीट का उम्मीदवार मीटर दिखाया है। काफ़ी तगड़ा मुकाबला है यहाँ पर टिकट को लेकर। अब आपको राजस्थान ले चलते हैं, बात करते हैं यहाँ की झुंझुनू सीट की।
जहां एक समय पर कांग्रेस का बोलबाला रहा था और अब यहां बीजेपी का कब्जा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ के गणित की। बीजेपी के नरेंद्र कुमार झुंझुनू से मौजूदा सांसद हैं। 2019 में नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस के श्रवण कुमार को हराया था। 2019 में यहाँ 12 लाख से ज़्यादा वोट पड़े थे। नरेंद्र कुमार को 7,38,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी श्रवण कुमार को 4,35,000 से ज़्यादा वोट मिले। नरेंद्र कुमार 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे और इस बार उनका टिकट खतरे में है या मिल रहा है या वेटिंग लिस्ट में, ये बताएंगे आपको उम्मीदवार मीटर में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। लोकसभा में क्या होगा, क्या नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, उम्मीदवार मीटर में क्या चल रहा है, जरा ये देख लेते हैं। देखिए, शुभकरण चौधरी, ये नाम बीजेपी की उम्मीदवार लिस्ट में काफ़ी आगे माना जा रहा है। उदयपुर वाटी सीट से पूर्व विधायक हैं, जाट नेता हैं। इस बार विधानसभा चुनाव मात्र 416 वोट से हार गए थे। बीजेपी में दूसरा नाम बनवारी लाल राणवा का है। ये जाट चेहरा हैं, शिक्षाविद हैं, डूडलोद शिक्षा संस्थान के सचिव भी हैं। विशंभर पूनिया का नाम भी खूब तेजी से आगे दावेदारों में मजबूती से सुनाई और दिखाई दे रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में इनका नाम आता है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार मीटर में किसका नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, किसका दावा मजबूत है? तो पहला नाम है ब्रजेंद्र ओला का, झुंझुनू से विधायक हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय शीशराम ओला के बेटे हैं। झुंझुनू क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर डॉक्टर राजबाला ओला का भी नाम है। ये विधायक विजेंद्र ओला की पत्नी है, पूर्व जिला प्रमुख भी रही हैं। तो देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी के सामने या तो शीशराम ओला के बेटे या उनकी बहू में से किसी एक को चुनना होगा। दिनेश सुंडा क्षेत्र में कांग्रेस का युवा चेहरा है। ये भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। युवा होने के नाते इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। तो हमने आपको दिखाया पक्की खबर में 3 लोकसभा सीटों का हाल। यहाँ से दावेदारों के हमने आपको टिकट लिस्ट में किसकी दावेदारी कहाँ पर है ये भी बताया। खबर पक्की में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी सीटों का हाल लेकर। देखते रहिए एनडीटीवी और आगे देखिए हॉट टॉपिक अखिलेश शर्मा के साथ।